दोस्तों, पूरे संसार में सबसे बड़ा धन सुख और शांति है और हम सभी यही चाहते हैं कि हमारे घर में सुख और शांति बनी रहे। लेकिन हम अक्सर देखते रहते हैं कि सभी परिवार में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं और उन लड़ाई झगड़ों में पूरे परिवार का माहौल खराब हो जाता है। परिवार के लोग ही एक दूसरे को देखकर नफरत करते हैं अथवा घृणा करते हैं। वही एक दूसरे के खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं। भाई भाई को देखकर खुश नहीं होता, बेटे को बाप से दिक्कत होती है। छोटी छोटी बातों को लेकर ही हम सब लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं, जिससे पूरे परिवार में तनाव बना रहता है। आखिर परिवार में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? क्या है कारण झगड़ों का? आज इस कहानी के माध्यम से हम यह जानेंगे और आज हम इसमें यह भी जानेंगे कि कैसे हम इन लड़ाई झगड़ों को दूर कर सकते हैं, घर में कैसे खुशहाली का माहौल ला सकते हैं। बस यह कहानी आपको पूरी और ध्यानपूर्वक सुननी है और अंत तक जरूर देखनी है, तभी आप सारा खेल समझ पाओगे। अन्यथा आप बहुत से चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। तो आओ कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहते थे। वह सेठ बहुत धनवान था। उसका व्यापार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। उस सेठ का छोटा सा बहुत ही सुखी परिवार था। उसके परिवार में वह और उसकी पत्नी रहते थे। वह सेठ सभी लोगों का मदद भी किया करता था। उस सेठ के पास कभी भी कोई चीज की कोई कमी नहीं थी। नगर के सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का दुख था ही नहीं। कुछ समय बाद सेठ की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब तो सेठ का खुशियों का ठिकाना न रहा। उसने पूरे नगर में लड्डू बंटवाया और बहुत खुश था। उसने अपने पुत्र का नाम रमेश रखा। सेठ ने रमेश को खूब प्यार करता था। उसकी छोटी छोटी सभी जरूरतों को खूब ख्याल रखता था और उसको पूरा करता था। कुछ समय के बाद सेठ को दूसरा लड़का भी पैदा हुआ। सेठ ने दूसरे पुत्र के जन्म पर भी गांव में लड्डू बंटवाया और दूसरे पुत्र का नाम मनोज रख दिया। वह अपने दोनों पुत्र रमेश और मनोज से बहुत प्यार करता था। उनकी सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का ख्याल रखता था। उनको बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ाया लिखाया। सेठ ने अपने दोनों पुत्रों की हर ख्वाहिश को पूरा किया। जो रमेश और मनोज ने उससे मांगा वह सब सेठ ने लाकर दिया। कभी भी कोई चीज की कमी नहीं रखी। धीरे धीरे समय के साथ सेठ के दोनों पुत्र जवान हो गए। अब सेठ ने सोचा कि मेरे बेटे बड़े हो गए हैं, अब यह मेरे व्यापार को संभाल लेंगे। फिर सेठ ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, रमेश और मनोज बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। अब तुम्हें ही मेरा व्यापार संभालना होगा और आगे बढ़ाना होगा। अब तुम दोनों रोज मेरे साथ आया करो और व्यापार के बारे में सीखा करो कि कैसे क्या होता है और कैसे व्यापार किया जाता है। अब रोज रमेश और मनोज सेठ के साथ आते और व्यापार के बारे में सीखते और कुछ ही दिनों में दोनों भाइयों ने व्यापार के विषय में जान लिया। अब सेठ को किसी बात की चिंता न रही। उसने अपना कारोबार अपने दोनों बेटों के हाथ में सौंप दिया। कुछ दिनों तक तो सब कुछ बहुत ही अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे दोनों भाइयों में झगड़े होने लगे। रमेश बोलता कि मैंने इतना काम किया है, तुम कुछ नहीं करता। तो मनोज बोलता, भैया मैंने भी तो इतना काम किया है, आप मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हो? जितना हक आपका है उतना मेरा भी है, आप मुझे कुछ नहीं बोल सकते। अब तो आए दिन उनके झगड़े होना शुरू हो गए थे। वे दोनों भाई एक दूसरे से जलने लगे। अब तो उन दोनों का आपस में सभी को पता चल गया कि इन दोनों भाइयों में बनती ही नहीं है।
एक बार रमेश अपने दोस्त के साथ बैठा था। उसने अपने दोस्त से बातों ही बातों में कह दिया कि अरे यार, व्यवसाय में पूरा काम मैं ही करता हूँ, मेरा भाई कुछ ही नहीं करता। यह सुनकर रमेश का दोस्त बोला, देख भाई, मेहनत तो तुम कर रहा है और तेरा भाई पका पकाया खा रहा है। वैसे देखा जाए तो तुम उनसे बड़े हो, तुझे उससे काम करवाना चाहिए। अगर वह काम नहीं करे तो तुम उसे व्यापार से निकाल दो। वैसे भी तुम बड़े हो, तेरे पिता के व्यापार पर पहला हक तेरा है। अपने दोस्त की बातें रमेश के मन में बैठ गई। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब मनोज को व्यापार से निकाल ही देंगे। उधर मनोज भी जब अपने दोस्तों से मिला तो अपने दोस्तों को बताया कि यार भैया मुझे कुछ भी बोल देते हैं, खुद तो कुछ करते ही नहीं, मुझे बोलते रहते हैं। अरे यार, बड़े हैं तो क्या हुआ, जैसा कहेंगे वैसा थोड़े ही करूँगा। आखिर वह व्यापार जितना उनका है उतना मेरा भी तो है। यह बात सुनकर मनोज के दोस्त बोले, यार तेरा भाई तेरा इस्तेमाल कर रहा है, वह तो कुछ करता है नहीं, बस तेरे से ही काम करवाता है और खुद मजे मारता है। यार तुम देख, अपने भाई से बच के रहना, कहीं वह तेरे पिताजी की सारी जमा पूंजी खुद के पास ही न रख ले और तुझे व्यापार से निकाल दे। अपने दोस्त की बातें मनोज के मन पर घर कर गई। अब दोनों भाई घर पहुंचे। अब इन दोनों उन नजरे से देखते मानो ऐसा लोग बहुत बड़े दुश्मन हों। उधर सेठ और सेठानी को इन बातों का पता भी नहीं था कि दोनों भाई में इतना झगड़ा हो रहा है। किस बात से हो रहा है, वह तो बस यही सोच रहे थे कि कोई छोटी मोटी बात होगी। बचपन में भी तो ऐसे लड़ते थे और फिर सब कुछ भूलकर एक साथ खेलते थे। अभी कुछ देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन इनका झगड़ा समय बीतने के साथ बढ़ता ही गया। अब सेठ को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर सेठानी ने कहा कि दोनों की शादी करवा देते हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारी पड़ेगी तो यह लड़ना झगड़ना छोड़कर उनमें लग जाएंगे। फिर वह कुछ दिनों बाद ही रमेश और मनोज की शादी करवा दी। लेकिन मनोज और रमेश के झगड़े और बढ़ गए। अब दोनों भाइयों का बस यही बात सताती रहती थी कि कहीं व्यापार उनके हाथ से निकल न जाए। वह एक दूसरे की चुगली करते। रमेश कहता कि मेरा भाई मनोज सामान में मिलावट करता है, उससे सामान मत खरीदना। दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। उधर घर पर काम को लेकर उनकी पत्नियां भी आपस में लड़ती रहती। एक कहती मेरा पति इतना काम करता है, मैं काम क्यों करूं। दूसरी भी यही कहती कि मेरा भी पति तो इतना कमाता है तो मैं काम क्यों करूं। सेठानी उनके चक्करों से परेशान होकर खुद ही काम करने लग जाती थी। पर वह दोनों दिन भर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती रहती। सेठ ने भी यह देखकर सोचा, यह मेरे घर का क्या हाल हो गया है। एक समय था जब हम अपने परिवार के साथ खुशी से रहा करते थे, हमारे जीवन में किसी प्रकार का दुख न था। पर ये लोग तो छोटी छोटी बातों पर इतना झगड़ा शुरू कर देते हैं। अब समय आ गया है कि अब मैं दोनों बेटों को अलग कर दूं, ताकि उनमें किसी भी बात को लेकर झगड़ा ना हो। फिर सेठ ने दोनों को अलग कर दिया और आधा व्यापार रमेश को और आधा व्यापार मनोज को सौंप दिया। अब दोनों भाई अलग अलग व्यापार करते हैं। दोनों भाई एक दूसरे का बुराई ग्राहकों से करते रहते, जिसका असर उनके व्यापार पर पड़ा और दूसरे व्यापारियों ने भी दोनों भाइयों का खूब फायदा उठाया। दूसरे व्यापारी उन दोनों को भड़काते रहते कि तुम ऐसा करो कि अपने व्यापार को जमाने के लिए तुम कम पैसों पर सामान दो, लोग तुमसे प्रसन्न होकर तुमसे ही खरीदेंगे, जिससे तुम्हारे भाई का व्यापार चौपट हो जाएगा और तुम मालामाल हो जाओगे। लोगों की बातों में आकर दोनों भाई ने ऐसा ही किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि दोनों भाइयों का व्यापार धीरे धीरे चौपट हो गया।
लोग उनसे कम कीमत पर सामान खरीदते और कुछ लोग तो उनसे उधार भी ले जाते। वह दोनों भाई उनको सामान दे देते ताकि लोग उनसे ही सामान खरीदें और उनकी प्रशंसा करें। देखते ही देखते उन दोनों भाइयों का व्यापार पूरी तरह चौपट हो गया। वह दोनों अमीर सेठ से गरीब सेठ बन गए। अब तो उनकी ऐसी हालत हो गई कि वह अपना घर भी ठीक से नहीं चला पा रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। फिर वे दोनों अपने पिताजी के पास आए। उनसे बोले कि पिताजी, आप व्यापार कैसे किया करते थे? हमारा तो व्यापार ही चौपट हो गया। हमने हर तरीका अपना कर देख लिया व्यापार करने का, पर हमें तो आपकी तरह बन ही नहीं पाए। आखिर हमारे साथ ऐसा क्या हुआ? पिताजी ने तभी रमेश और मनोज से कहा, क्या वाकई में तुमने अच्छे से व्यापार किया था? तुम दोनों तो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। तुमने व्यापार के ऊपर तो ध्यान ही नहीं दिया। तब दोनों भाई अपने पिताजी से बोले कि पिताजी, बताइए हम क्या करें? तब सेठ ने कहा, तुम्हारे समस्या का समाधान तो हमारे गुरुदेव ही दे सकते हैं। उनके पास जाओ। वो पास के ही नगर में नदी के किनारे आश्रम बनाकर रहते हैं। वह अवश्य ही तुम्हें कुछ बता सकते हैं। पिता की बात सुनकर दोनों भाई गुरु से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वह नदी किनारे पहुँचते वहाँ पर एक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वे दोनों भाई उनके पास गए और उनसे प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। बौद्ध भिक्षु ने उनसे पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तब वह दोनों बोले कि हमारी समस्या है। पिताजी ने कहा है कि आप उस समस्या का समाधान बता सकते हैं। कृपया हमारी समस्या का समाधान कीजिए। बौद्ध भिक्षु ने उन दोनों से कहा, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? तब वे दोनों बोले, गुरुदेव, पहले तो हमारा व्यवसाय बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे अब हमारा पूरा व्यापार चौपट हो गया। हमने सभी तरह से कोशिश करके देख लिया जो हमें करना चाहिए था। हमने लोगों को कम कीमत पर भी सामान दिया, फिर भी हमारा व्यवसाय बढ़ा नहीं, बल्कि बर्बाद हो गया। बहुत बिजी हो। दोनों भाइयों की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। फिर उन्होंने पूछा, तुम दोनों ने कम कीमत पर सामान क्यों दे रहे थे? तभी रमेश बोला कि हम चाहते थे कि वे हमेशा ही हमसे सामान खरीदें ताकि हमारा व्यापार और बढ़े और लोग हमारी प्रशंसा करें। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुमको ऐसा करने के लिए किसने कहा था कि तुम ऐसा करोगे तो लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और लोग तुमसे ही सामान खरीदेंगे। तभी मनोज ने बोला कि ऐसा हमको दूसरे व्यापारियों ने कहा था, अगर हम सामान कम कीमत पर बेचेंगे तो लोग हमसे ही सामान खरीदेंगे और हमारी प्रशंसा करेंगे और फिर हम सामान धीरे धीरे ज़्यादा बेचेंगे और फिर वो सामान हमसे ही खरीदेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं गुरुदेव, हम तो बर्बाद हो गए। अब तो हमारी हालत ऐसी हो गई है कि लोग हमारी तरफ देखते भी नहीं हैं। हम अपने परिवार का पेट भी ठीक से नहीं भर पा रहे हैं। हमारे पिताजी का नगर में बहुत सम्मान था, धनवान सेठों में उनका नाम आता था, पर अब सब कुछ बर्बाद हो गया है। अब आप ही हमें बताइए कि हम क्या करें। फिर बौद्ध भिक्षु उनकी बात सुनकर उनसे कहते हैं कि मैं जो भी तुम्हें बताऊंगा उसे बड़े ध्यान से सुनना। इस संसार में सबसे बड़ा धन सुख और शांति है। जब भी हम परेशान होते हैं या फिर हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम सबसे पहले अपने परिवार के पास जाते हैं, क्योंकि परिवार के ही लोग होते हैं जो तुम्हारी समस्या को समझ सकते हैं। तुम दोनों ने अपनी समस्या परिवार वालों से ना कहकर दूसरों से कही है।
दूसरे लोग तुम्हारी समस्या सुनकर सही निर्णय नहीं देंगे, बल्कि वह तो तुमको गलत रास्ता ही बताएंगे। जो बात है ही नहीं वही उसमें भी नमक मिर्च लगाकर तुम्हारे सामने रखेंगे। लोगों को ऐसा करने में बड़ा मज़ा आता है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किस समस्या से जूझ रहे हो। आप तो उनके पास हल खोजने के लिए जाते हो, पर आपको वह समझाने की जगह और भी ज़्यादा उलझा देते हैं। इसलिए अगर हम किसी चीज़ से परेशान हैं तो सबसे पहले हमें अपने घर वालों के साथ बैठकर बात करनी चाहिए, क्योंकि आप सब समस्या का समाधान लोगों के पास नहीं है, बल्कि आपके परिवार के लोग ही आपकी समस्या अच्छे से हल कर सकते हैं। कभी भी अपनी परिवार की कमजोरी किसी को मत बताओ। तुम्हें और तुम्हारे भाई में अगर नहीं बनती है तो तुम दोनों को यह बात अपनी तक ही सीमित रखनी चाहिए थी। अगर तुम दोनों ने अपने को अच्छा साबित करने के लिए अपने भाइयों की बुराइयां करनी शुरू कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि लोगों ने तुम्हारे ही कमजोरी का फ़ायदा उठाया, क्योंकि लोग तुम दोनों ने ही बताया है कि आपस में तुम दोनों की नहीं बनती। अगर तुम उनको नहीं बताते तो कैसे पता चलता कि क्या यह सब बताने के लिए लोगों ने तुम्हें अच्छी राय दी है? क्या उन लोगों ने तुमसे कहा है आपस में झगड़ा मत करो? नहीं ना, बल्कि लोगों ने तुम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ बहुत अच्छे से भड़काया है, ताकि तुम दोनों कभी भी आगे न बढ़ पाएं। तुम उन लोगों के पास समाधान के लिए गए थे और बदले में उन लोगों ने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। दूसरे लोग कभी यह नहीं चाहेंगे कि तुम उनसे आगे निकलो, वह हमेशा तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। आखिर दूसरे व्यापारी क्यों चाहेंगे कि तुम आगे बढ़ो? कोई भी अपने व्यवसाय को लात नहीं मारेगा। वह तो यही चाहेगा कि वह सबसे बड़ा व्यक्ति बन जाए। वह लोगों को कभी सही राय नहीं देगा, और तुम दोनों ने दूसरे व्यापारी की बात मानकर उसके अनुसार ही करना शुरू कर दिया। क्या तुमने एक बार भी अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी आप व्यवसाय किस प्रकार से करते थे? तुम्हारे पिताजी भी तो धनवान सेठ थे। क्या तुम कभी उनसे राय ली या सलाह मशवरा लिया? जब तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया तब तुम अपने पिता की याद कर के यहाँ आए हो। अगर तुम दूसरों से पूछने के बजाय अपने पिताजी से पूछते तो शायद आज तुम्हारे व्यवसाय पर बात नहीं होती। कभी भी अपनी परिवार के सदस्यों की बुराइयां दूसरों से मत करो, इससे तुम्हें कुछ नहीं हासिल होने वाला। लोगों को तुम बताओगे कि मेरा भाई मेरे साथ यह करता है, मेरा पिता मेरे साथ ऐसा करता है, मेरे माता ने वैसा किया, तो लोग क्या करेंगे? तुम्हें बोलेंगे कि तुम सुनता क्यों है, उसकी उल्टी सीधी बातें मत सुन, जिससे कि क्या होगा कि तुम्हारा ही नुकसान होगा। तुम लोगों में तनाव बढ़ेगा। लोग तो आग लगाने वाले होते हैं, पर उन आग में उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि तुम्हारा घर जलकर राख हो जाएगा। तुम दोनों ने भी एक दूसरे की बुराई की और उन लोगों ने तुम लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया, जिसका मतलब हुआ ये कि उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन उनकी लगाई आग से तुम दोनों यूं ही बर्बाद हो गए। इसीलिए कभी भी अपने घर की सदस्यों की बुराई किसी से नहीं करनी चाहिए। अगर तुम्हारे भाई की किसी बात को लेकर समस्या है तो तुम उसे आपस में घर पर बैठकर सुलझा सकते हो। उसका कोई न कोई हल
अवश्य ही निकाल सकते हो। अगर तुम दोनों भाई मिलजुल कर व्यापार करते तो अब तक अपने पिता से भी बड़े सेठ बन जाते। तुम्हारे पिताजी तो अकेले थे, मगर तुम दोनों तो 2 जन हो। अपनी मेहनत से अपनी व्यापार को बुलंदियों तक पहुंचा सकते थे, लेकिन तुम दोनों ने तो एक दूसरे की बुराइयां करने में ही सारा वक्त निकाल दिया। हर परिवार में छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन उन बातों से परिवार को कभी भी कष्ट नहीं होना चाहिए। जहाँ 5-10 लोग रहेंगे वहाँ कुछ न कुछ मनमुटाव तो जरूर होगा, लेकिन हमें उन छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसी बातें कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाती हैं। अगर तुम उन छोटी मोटी बातों पर झगड़ा करना शुरू करोगे तो बात और भी बढ़ जाएगी। अगर आपके बड़े आपको 2 बातें बोल भी देते हैं तो उन बातों को सुन लो, उनसे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप भी उनको साथ साथ जवाब दोगे तो परिवार में तनाव बढ़ेगा और आपका घर बिखर जाएगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार वालों के साथ बिताना चाहिए, ताकि उनके विचार और भावनाओं का पता चल सके। परिवार हर सदस्य एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मगर वह दूसरों की बातों में आकर एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत आएगी तो सबसे पहले तुम्हारा परिवार ही तुम्हारा साथ देगा। बाकी के लोग तो तुम्हें उस मुसीबत में मरने के लिए छोड़ जाएंगे। परिवार में सुख शांति तभी बनी रह सकती है जब हम एक दूसरे को समझेंगे। हमेशा परिवार के लोगों का सम्मान करें, उनकी भावनाओं को समझें। परिवार के साथ से और अपनी ईमानदारी से तुम दोनों अपनी व्यापार को फिर से खड़ा कर सकते हो। बस मेरी यह बातें हमेशा याद रखना। उसके बाद रमेश और मनोज बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करते हैं और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और वादा करते हैं अब वह मिलजुल कर रहेंगे और साथ में ही अपना व्यवसाय करेंगे। कभी फिर से दूसरों की बातों पर नहीं आएंगे और ना ही परिवार की बातें किसी से बताएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी लोगों का सपोर्ट ही मेरे मनोबल को बढ़ाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।